फ्रेंड्स, देखिए हम आज बैंक निफ्टी में फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज प्राइस का एवरेज बताते हुए चलते हैं। जितना भी आप मूविंग एवरेज लगाओगे, एक दिन से 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, कितने भी दिन का मूविंग एवरेज लगा लीजिए, वो उतनी कैंडल का आपको एवरेज करके देगा। ये क्लोजिंग का सोच रहे हो, वहाँ क्लोजिंग का देगा, वहाँ ओपनिंग का लगाओगे तो वहाँ ओपन का देगा। चलिए आपको मूविंग एवरेज किस तरह से लगाते हैं, मैंने लगाया है काफ़ी चीज़ें। और तो मूविंग एवरेज में सिस्टम क्या है, आप ऐसे मूविंग एवरेज लगाओगे। एडीडेक्स लग गया। मूविंग एवरेज डालने के बाद ये आ गया 50 मूविंग एवरेज का। अगर आप क्लोजिंग फीड करोगे और 50 लिखोगे यहाँ पर, और 50 लिखा है और वहाँ पर 50 लिखा है ये वाला, और क्लोजिंग दिया है और सिंपल है इसमें, और इसमें एक्सप्लेन और 2-3 ऑप्शन भी है। तो इनको आप ऐसे देख सकते हैं, क्लोजिंग हाई, कैंडल हाई होगा या ओपन का, क्लोज का, और ये दूसरे चीज़ों पे लगाने के लिए होता है। ऐसे RSI पे मूविंग एवरेज लगाना हो या अदर चीज़ में मूविंग एवरेज लगाना, उसका होता है। तो ये अपनी क्लोजिंग पे सिलेक्ट है। और यहाँ में इसमें ये अलग तरीके का है, सिंपल है, एक्सपोनेंट, टाइम सीरीज। तो हम सिंपल रख लेते हैं या एक्सपोनेंट रख लेते हैं। दो तरह के मूविंग एवरेज को रखते हैं ज़्यादा लोग। तो जो प्रोफेशनल का सिस्टम होता है वो एक्सपोनेंट रखते हैं, और जो सिंपल लोग रखते हैं वो सिंपल रखते हैं। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल रख देते हैं, एक एक्सपोनेंट रख देते हैं। चलो 50 का ये, फिर 50 का दोबारा से एक्सपेरिमेंट में रखते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस आता है देखिए। जो एक्सपेरिमेंट, इसका कलर ग्रीन कर देते हैं हम, क्योंकि जो सिग्नल फास्ट देता है थोड़ा, तो इसका ग्रीन सिग्नल कर देते हैं। देखिए 50 के दोनों मूविंग एवरेज लगाए हैं, और किस तरह से ये प्राइस के थोड़ा दूर है और जो प्राइस के नज़दीक है। मतलब जो प्राइस के नज़दीक चलता है वो एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज होता है, और जो दूर चलता है वो एक प्राइस को छूते हुए चलता है। तो जो ग्रीन वाला ये एक्सपेरिमेंट है, और ये वाला रेड कलर का वाला सिंपल है। चलिए तो हम 50 वाला मूविंग एवरेज, और मैं एक्सपेरिमेंट यूज करता हूँ, और आप सिंपल करते हो, कैसे करते पता नहीं है। मैं 20 वाला मूविंग एवरेज और लगा लेता हूँ, 20 वाला एक्सपोनेंट। इसमें इसका ग्रीन कलर दे देता हूँ मैं इसको, क्योंकि 20 वाला फास्ट मूवमेंट करता है, और इसलिए मैं इसे ग्रीन कलर का यूज़ करता हूँ, जिससे आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि मैंने पहले से सेव करके रखे हैं, और आप भी सेव करके रख सकते हैं। सेव करना आपको आता होगा, का नहीं आता है तो आपको बता देंगे हम। यहाँ से ऐसे कोई मूविंग एवरेज लगा लेते हैं और डन कर देते हैं। और यहाँ पर सेवर्स लिखा है ना, इस पर व्यूज़ पे आके, यहाँ पर सेव व्यू पे क्लिक करके यहाँ पर आप नाम डाल दोगे कोई भी मूविंग एवरेज। तो आप नाम डालोगे, मूविंग, सेव कर दोगे। अब हम ये मूविंग क्रॉस भी कर देंगे, तो ये मूविंग एवरेज को हम आसानी से फिर से ले लेंगे चार्ट के ऊपर अपन। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सेव में जाइए, और यहाँ से जिस तरह से इस पर क्लिक करेंगे तो जो मूविंग एवरेज दोबारा से आ जाएंगे। तो ये 50 और 20 का मूविंग एवरेज लिया है। अब देखिए ये दोनों मूविंग एवरेज जब तक दूर दूर है तब तक ट्रेंड रहता है, और जब ये मूविंग एवरेज पास पास हो जाते हैं तो उसके बाद एक ट्रेंड स्लो हो जाता है। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, क्योंकि एक सिंपल जानकारी है ये मूविंग एवरेज की। देखिए एक ट्रेंड था, तो यहाँ से मूविंग एवरेज ने
प्राइस को कि दूर दूर चलता रहा, फिर इस पर सपोर्ट लेने आया मूविंग एवरेज के पास, और यहाँ से ये प्राइस इसको बार बार टच करती जा रही है, और यहाँ पे क्लोजिंग दिया और गैप अप खुला मार्केट। फिर जहाँ से लोगों को लगा कि महंगी हो गई प्राइस, तो आप यहाँ से सेल कर दिया लोगों ने। प्राइस थोड़ा दूर हो जाती है मूविंग एवरेज से, तो लोग थोड़ा, क्योंकि प्राइस इंसान सोचता है कि यार 5 मिनट का चार्ट लगाया है तो 5 पिछली कैंडल का एवरेज ये दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है, तो यहाँ से लोगों ने बाय कर लिया और गैप अप खुल गया मार्केट। और यहाँ से फिर 5 कैंडल का एवरेज ये दे रहा है, तो यहाँ पर लोग सोच रहे हैं अब यहाँ खरीद लेते हैं, तो एक तरह से फिर भी एवरेज आके फिर कट जाता है। जब ये दोनों पास पास हो जाते हैं तो किस हिसाब से एवरेज सोचे। अब ये 20 कैंडल का एवरेज यहाँ आ रहा है, पिछली पाँच पाँच कैंडल का 20 एवरेज, और 50 मूविंग एवरेज का मतलब 50 कैंडल पिछला वाला एवरेज यहाँ आ रहा है। तो आप कुछ सोचिए कि दोनों प्राइस का एवरेज थोड़ा नज़दीक ही आ रहा है, तो लोग फिर सोचेगा इस प्राइस में और इस प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो फिर पास पास होता है तो आदमी सोचता है कि ये मेरा यहाँ खरीद लेता हूँ, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा और ऊपर के लिए प्रॉफिट ले लेंगे। तो ये चीज़ें कोई बताता नहीं है, और आप लोग कभी सोचते भी नहीं है कि सोचना भी चाहिए कि आपको कि मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको आना चाहिए। जब एवरेज तुम्हें पता है, मार्केट में सिंपल चीज़ें दी गई रहती हैं, इंडिकेटर दे रखे हैं, प्राइस आपको दे रखी है, बस आपको लर्निंग करना है उन चीज़ों को, उनको सीखना है, उनको बस समय देना है। जब आप समय दोगे और सीखोगे तब आपके दिमाग में ये चीज़ें आएंगी। इसलिए लोग सोचते हैं कि देखिए अब यहाँ से प्राइस इतना बढ़ गया, किसी ने खरीदा होगा, बड़ा आदमी ने, वो चला गया, पर प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक के एवरेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, और फिर मार्केट करेक्शन अप ट्रेंड में था, इस तरह से तो लोग यहीं से बाइंग करना चालू कर देते हैं। देखिए यहाँ से गिरा और यहाँ पर फिर टच किया नीचे से, फिर बाइंग आया। तो ये दोनों मूविंग एवरेज की जब प्राइस बीच में होती है, तो आप अगर अप ट्रेंड में हैं तो ये 50 वालों को मार्केट छूगे भी नहीं और ऊपर निकल जाएगी। तो ये चीज़ें तो सिंपल है, तो आपको आना चाहिए मूविंग एवरेज का ये बेसिक क्लियर। जब प्राइस अप ट्रेंड होती है तब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होती है, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है तब मूविंग एवरेज के नीचे होती है प्राइस। तो ये चीज़ें आप सीख सकते हो और समझ सकते हो। तो ये चीज़ें आपको सामने आंखों के सामने निकलती हैं, और इनको एम्पलीफाई करना आपका काम रहेगा। और किस तरह से एम्पलीफाई करोगे और किस तरह से डाउन ट्रेंड कब तक रहेगी, क्या है क्या नहीं है, तो आप ये चीज़ें खुद को सोचना होगा। तो आपको ये बेसिक जानकारी है। जब मूविंग है मार्केट साइडवेज रहेगी तब मार्केट क्या करेगा, मूविंग एवरेज भी इस तरीके से रहेंगे, और अप ट्रेंड रहेगी तो मूविंग एवरेज इस तरीके के रहेंगे, ये और डाउन ट्रेंड रहेंगे तो इस तरह के रहेंगे। तो सारे मूविंग एवरेज नहीं रहते, एक छोटे मूविंग एवरेज होते हैं 9, 10, 15, 20, 50 तक के, वो प्राइस के साथ चलते हैं। और बाकी ये 200 वाला होता है वो ज़्यादातर सीधी चलता रहता है। तो 200 वाला मूविंग एवरेज को लगाओगे आप तो वो ज़्यादातर एक सीधा ही लगाओगे, क्योंकि 200 का मूविंग एवरेज का भी लोग बहुत यूज करते हैं। चलो लगा के बताता हूँ मैं आपको। जी आया 200 मूविंग एवरेज एंड एक्सप्लेन लगा दिया, और ये इसका कलर ब्लैक करके डन कर दिया। देखिए ये ज़्यादातर सीधा मूवमेंट करता है। तो ये चीज़ें सारी रटी हुई हैं अभी मेरे को, और मैं इन पे प्रैक्टिस करते करते काफ़ी समय हो गया मेरे को। तो देखिए एक ये मूवमेंट जब करता है मूविंग एवरेज, ये यहाँ से लेके अब देखिए ये 200 का मूविंग एवरेज एक सीधा चला आ रहा है, प्राइस इधर से इधर घूमा, मूविंग 9 वाला 50 वाला भी घूमा, इधर से इधर घूमा, इधर भी घूमा, ऐसे घूमता रहा। और यहाँ से जब प्राइस अप ट्रेंड में गया तब प्राइस ऊपर के लिए चलेगी, और मूविंग एवरेज एक नोड बना के
और उससे सपोर्ट करते हुए चले गए। तो जब आपको पता है कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई है तो हमें ये बाइंग कर लेना चाहिए। और फिर भी आपको क्या दिक्कत आ रही समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से प्राइस देखिए किस तरह से ब्रेकआउट किया और उसके बाद फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ से फिर एक सपोर्ट लिया और फिर प्राइस ऊपर ले चलने लगी प्राइस एक्शन बना के। आप चाहो तो लाइन चार्ट में दिखा दे सकता हूँ। चलो इसको लाइन चार्ट लगा के आपको दिखाता हूँ किस तरह से प्राइस ने मूवमेंट किया। देखिए इतना बड़ा मूवमेंट देके फिर मार्केट एक साइडवेज चलती है और एक मूवमेंट देने के बाद, एक बात बताता हूँ आपको, मूवमेंट देने के बाद मार्केट सीधा ऐसे बहुत कम करता है। एक बढ़िया सा मूवमेंट होता है उसमें इस तरह से नहीं करता है, एक गलत तरीके से करता है ना, उसमें रिवर्सल दे लेता है, वो भी कुछ समय नीचे सस्टेन करके और एक प्राइस एक्शन बना के। बहुत बार मैंने वो चार्ट देखा है। तो ये चीज़ें रटी हुई हैं और आप इनको रट लो और उन चीज़ों पे बढ़िया से काम करो। जब तक आप काम नहीं करोगे और फिर एक ट्रेंड होता है तो एक साइड जब डाउन टर्न गिरता नहीं है, फिर मार्केट यहाँ से गैप वहाँ तक गया, तो वहाँ से भी प्राइस गैप डाउन खुला और फिर उठा पटक हो गए। जब मोमेंटम में रहता है मार्केट उस समय एक पैसा मार्केट देती है। तो मूवमेंट में आए तभी आप एंट्री कीजिए अगर बायर हो तो। अगर आप सेलर हो तो आप चार्ट के साथ भी काम कर सकते हो और वैसे भी काम कर सकते हो जब आपको मार्केट साइडवेज होती है तो अभी देखिए मूविंग एवरेज के मैंने बारे में आपको बताया है कि बढ़िया से चार्ट बनता है। जब प्राइस ऊपर के लिए होता है तो मूविंग एवरेज नीचे होते हैं, जब प्राइस नीचे डाउन ट्रेंड होती है तो मूविंग एवरेज ऊपर होते हैं। वो उनका सपोर्ट लेते हुए चलते हैं। अप के लिए सपोर्ट लेकर है और डाउन के से रेजिस्टेंस लेके चलता है। तो इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मूविंग एवरेज में कोई खास पॉइंट नहीं है, फिर भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बता दी गई इस वीडियो में। और भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा मूविंग एवरेज के ऊपर और आप उस तरीके से काम करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।